वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये टॉपिक है पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ाएं। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये और मोटिवेशनल वीडियो की तरह नहीं है कि आप तुरंत से आपको मोटिवेशन मैंने दिया और तुरंत से आप 15-16 घंटे पढ़ने लगेंगे। तो ऐसा मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सोच के मेरे वीडियो पे आए हैं कि आपको तुरंत मैं रॉकेट साइंस दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि प्रैक्टिकल होगी और जो आपके पूरे जीवन के लिए, मतलब कि एक मोमेंट के लिए नहीं या क्षण भर के लिए, ना आपके पूरे जीवन में जो सुधार आएगा, मैं वैसा आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात को सुनना पड़ेगा, मेरी बात को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, तभी आपको सुधार देखने को मिलेगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नहीं। मैं इस वीडियो में जो आपको बात बताऊंगी वो बात आप अपनी जिंदगी में लेकर के आइए और सुधार करिए, यही मेरे लिए बहुत काफी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाते हैं। तो पढ़ाई पे फोकस ना होने का कारण दो होता है। पहला, हमारा उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरा, हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, जो भी चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, कभी खुद पे एनालाइज करिएगा, ऑटोमेटिक आपका फोकस बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 3 घंटे की मूवी देखते हो तो आराम से आप फोकस होके देख लेते हो। अगर आप कहीं पे गेम खेलते हो तो आराम से फोकस होके खेलते हो। आपका जिस दोस्त से, जिस फ्रेंड से, जिस गर्लफ्रेंड से मिलने में इंटरेस्ट होता है, आप उससे घंटों नहीं 24 घंटा बात कर सकते हो। आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ 24 घंटा बैठ सकते हो। आपको फोकस की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई के लिए वीडियोस देखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट बहुत ही मैटर करता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस के बाद भी हमें फोकस बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई छोटा सा टारगेट लेते हो अपनी ज़िंदगी में और उसको अचीव करते हो तो हमें मज़ा आने लगता है। हमें ये लगता है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया। जब हम टारगेट अचीव करते हैं, चाहे वो छोटा टारगेट क्यों ना हो, तो एक खुद से किया हुआ प्रॉमिस हम पूरा करते हैं, जिसकी खुशी हमको होती है, जो हमें अंदर और बड़े काम के लिए पुश करता है। तो ऑटोमेटिक हमारा फोकस बढ़ने लगता है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अब ये हम बात करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई में कैसे फोकस हों। तो देखिए, पढ़ाई में आपको फोकस होने के लिए सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट आपको लेके आना पड़ेगा, और सेकंड चीज, कॉन्फिडेंस भी आपको उसमें लेकर के आना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे लेके आओगे? तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसको आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सोच के पढ़ना पड़ेगा कि आपके आगे जिंदगी में काम आएगी। और ये हकीकत है दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हो आज नहीं कल वो आपको काम में आएगा। कहने वाले लोग ये बोलते हैं कि हम जो आज पढ़ रहे हैं, क्या नौकरी लगने के बाद हमें ये हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी या ये क्वेश्चन कोई हमसे आगे पूछेगा? तो मैं आपसे बोलती हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जो पढ़ाई, जो प्रेशर आप झेल रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को टैकल कर रहे हो, वो आपकी टेक्निक काम आएगी, और इसलिए पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी पढ़ाई में आप इंटरेस्ट लेके आओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैं पढ़ती थी, हिस्ट्री पढ़ती थी, ज्योग्राफी, अभी भी पढ़ती हूँ, पॉलिटी पढ़ती हूँ, तो मैं पूरा सिनेरियो अपने माइंड में ना एनालाइज करती हूँ, इमेजिन करती हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। अगर हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो फिर जिनका जिनका नाम मैं हिस्ट्री में पढ़ती हूँ, फिर वहाँ पे ना अपने आप को ना वहाँ पे लेके जाती हूँ, उस लड़ाई में खुद को पाती हूँ, उस युद्ध में ना लगता है कि मैं अपने आँख से सामने देख रही हूँ चीज़ों को। जब ऐसा आप करेंगे, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप राजनीति से अपना वो कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे सामने ये घटना घट रही है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम सामने खड़े हैं और सारा जो भी भौगोलिक जो भी प्रक्रिया है वो सारी हमारे सामने हो रही है। तो ऐसे करके आपको ना इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे इंटरेस्ट आएगा, पढ़ाई में ऑटोमेटिक मन लगेगा, मन लगने के बाद ऑटोमेटिक फोकस होगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा क्या है, डिस्ट्रैक्शन का भी हाथ होता है। मतलब आप पढ़ाई करने बैठते हो और कोई कॉल करके आपको बोलता है कि चलो यार घूमने चलते हैं, चलो यार एक फ्रेंड के यहाँ चलते हैं। मैसेज आता है, नोटिफिकेशन चेक करते हो, उसके बाद इंस्टा पे जाते हो, स्क्रॉल करते हो, फिर फेसबुक पे जाते हो, स्क्रॉल करते हो, फिर यूट्यूब पे जाते हो, स्क्रॉल करते हो, और लंबा स्क्रॉल करके फिर 2 घंटे के बाद, अरे यार 2 घंटा बीत गया, चलो थोड़ा और देख लेता हूँ, 2.5 घंटा बीत गया, अब क्या करूँ, अरे यार 2.5 घंटा बीत गया, अब उसका डिप्रेशन लेके, टेंशन लेके मैंने 2.5 घंटा बर्बाद कर दिया, चलो खाना खा के सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, पूरा दिन बर्बाद हुआ। तो ये चीज़ नहीं करनी है। पहले तो डिस्ट्रैक्शन को कम करिए, नोटिफिकेशन ऑफ करिए फ़ोन की। जब पढ़ने बैठी तो एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे डिस्टर्ब कोई ना करे, और मैं भी कोशिश यही करूँ कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ, ना कि कोई मैं टूल पे ध्यान दूँ, मोबाइल पे ध्यान दूँ, लैपटॉप पे ध्यान दूँ या कोई भी। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा।
साथ में खुद से डिसिप्लिन। अगर एक टाइम आपने अपने लिए सेट किया है, क्योंकि प्रेशर तो आपको नहीं है ना, तो हम लोग प्रेशर लेना जानते हैं, तो अगर आपने खुद को एक टाइम दिया है पढ़ाई का, तो उसको फिक्स करके उसमें ना कोशिश करिए कि आप अगर 10 दिन पढ़ाई का टारगेट बनाए तो यार 7 दिन तो पढ़ ही लीजिए। मतलब इतना खुद की नज़रों में नहीं करना है कि 10 का 10 दिन हम नहीं, 7 दिन पढ़िए। अगर 3 दिन आपका इधर उधर जाता भी है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि मैंने 7 दिन पढ़ाई की। और तीसरी अगर मैं बात करूँ, मैंने पहला आपको बताया कि इंटरेस्ट लाइए, दूसरा बताया डिस्ट्रैक्शन, और अगर हम तीसरा बताएं तो छोटे छोटे टारगेट दीजिए खुद को। यानी कि एक साथ 10 चैप्टर याद मत करिए, एक साथ 10 एक बुक कंप्लीट मत करिए, 1 पेज 2 पेज 4 पेज 10 पेज 20 पेज 25 पेज, इस तरीके से अपने आप को टारगेट दीजिए। और जब छोटे टारगेट दोगे तो वो श्योर कंप्लीट होंगे। जैसे टारगेट कंप्लीट होंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और इस तरीके से ये चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। और एक प्रोसेस लास्ट में बोलूँगी, माइंड प्रोसेस, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। हर वक्त अपने आप को नकारा सोचना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। सोचिए कि आप जो भी काम करो खुद को अप्रिशिएट करो। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो खुद को अप्रिशिएट करो। अगर आपने एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन में से 5 सॉल्व किए तो खुद को अप्रिशिएट करो। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पढ़ाई में ऑटोमेटिक फोकस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप फॉलो करके देखो, ज़रूर आपको अपने पढ़ाई में कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और मैं फिर से बोलूँगी कि वैक्सीनेशन वीडियो हैं, एक बार देखा तुरंत पढ़ने बैठ गया तो वो लंबे टाइम को नहीं चल पाएगा दोस्तों। जब लंबी हमको संघर्ष करना है, जब लंबी छलांग मारनी है ना, तो स्टेप छोटे छोटे उठाने चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ऊंचा स्टेप उठाओगे ना तो एक बार में ही थक जाओगे, तो उससे नहीं करना। हमें लगातार पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हम आज 24 घंटा पढ़ेंगे और कल से हमें पढ़ना नहीं है। हमें लगातार पढ़ना है, पूरे 365 दिन पढ़ना है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और नेचुरल तरीके से पढ़ना है। ऐसा करना है कि हमें बहुत तकलीफ भी ना हो और हमारी पढ़ाई भी बहुत ईजिली हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसमें जो बातें बताई गई उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आइए। और अगर कुछ सुधार होता तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मन करेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मन करेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन करेगा लगता है कि किसी और का भी भला हो तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।